गुरुजी ये रणजीत सिंह जी हैं अच्छा। और ये कहते हैं कि अगर आत्मा ही ब्रह्म है, हाँ। आत्मा ही सत्य है, तो आत्मा अनेक कैसे हैं? आत्मा को तो एक होना चाहिए। तो इनकी इस बात का क्या जवाब हो सकता है? बात यह है, आपने अलग अलग शास्त्रों की बात जो है अलग अलग बात की है। आप जिस शास्त्र के बारे में पूछना चाहते हो उसी शास्त्र के बाद, अगर मुझे साड़ी खरीदनी है तो मैं हलवाई की दुकान पर नहीं जाऊंगा, मैं साड़ी वाले की दुकान पर जाऊंगा। तो अगर आत्मा की अनेकता की बात करते हैं तो आपको वो दर्शन पढ़ने पड़ेंगे जिसमें आत्मा को अनेक माना गया है। जैन दर्शन आत्मा को अनेक मानता है, सांख्य दर्शन पुरुष को अनेक मानता है। वहाँ आत्मा को एक नहीं माना जाता, वहाँ अनेक आत्मा है, इसलिए वहाँ कहीं आत्मा को ब्रह्म नहीं कहा गया। अच्छा। वेदांत जो है वो आत्मा को एक मानता है। आत्मा और ब्रह्म में फिर इस कोई अंतर नहीं रहता, फिर तो प्रतिबिंबवाद हो जाता है। आत्माएं अनेक नहीं हैं, जैसे अलग अलग घट होते हैं रखे हुए, घड़े रख दो अलग अलग और एक चंद्रमा जो है उसका प्रतिबिंब पड़ेगा। तो अगर 100 घड़े रखे हुए हैं तो 100 प्रतिबिंब पड़ेंगे, तो आपको लगेगा ये 100 चंद्रमा है। ये 100 चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा एक ही है। और जब ये घट जो है टूटेगा, तो घट जब टूटा, पानी से पानी मिल गया तो एक घट खत्म हो गया, फिर और घट खत्म हो गए। जब घट टूटते जाएंगे तो आत्मा एक ही दिखाई देगा। तो आप वेदांत की बात करो या न्याय शास्त्र की बात करो या जैन धर्म की बात करो, तो अलग अलग बात करो। जो अनेकांतवाद की बात है तो फिर ब्रह्म नहीं है आत्मा। वेदांत में ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म को एक माना गया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना पड़ा। जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। यही आत्मा जो है, जब रियलाइज़ करते हैं हम इसको, तो हमें पता लगता है कि इस पर जो आवरण पड़ा हुआ है, आवरण और विक्षेप, ये अज्ञान के कारण से पड़ते हैं। जैसे सांप रस्सी पड़ी हुई है, तो अज्ञान के कारण से, अंधकार के कारण से क्या होता है कि वो उसको ढक लेता है अज्ञान। रस्सी ढक गई और विक्षेप करता है हमारा अज्ञान, सांप दिखाई देने लगता है, हम चीखते हैं उसको, सांप है सांप है। लेकिन क्या होता है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, केवल लाइट जला दो, ज्ञान आ गया। और ज्ञान आते ही वो आवरण भी हट जाता है, विक्षेप भी हट जाता है, सच दिखाई देने लगती है चीज़। तो जब हम इस आवरण को, जो अनेकांत का आवरण है और विक्षेप हो रहा है इसके अंदर, हम अज्ञान विक्षेप कर रहा है, तो उस विक्षेप को, उसको जब हटा देंगे तो हमें पता लगेगा कि ये आत्मा ही ब्रह्म है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो गुरुजी ये तो फिर बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जैसा कि हम आमतौर पे मान लेते हैं कि हमारा सनातन परंपरा में कह लें या हिंदू परंपरा में कह लें कि एक ही तरह से मानना है, ऐसा नहीं है। हर दर्शन उस अध्यात्म को नई दृष्टि से देखता है और जो दृष्टि हमें लगता है कि हमारे अनुरूप है, उसके अनुरूप आप व्यवहार करें, पर दो दर्शनों को एक साथ ना मिलाएं। ये महत्वपूर्ण है। दो दर्शनों को एक साथ ना मिलाएं, यही अच्छा है।